शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शहीदों को काव्यांजलि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच दिल्ली एनसीसी डायरेक्टरेट से डीडीजी ब्रिगेडियर सरबजीत साहब हैं। हम उनका करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी साहब, जिनकी प्रेरणा से आज का यह राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत कार्यक्रम संभव हो पा रहा है, हम उनका अपने हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जोरदार ताली दीजिए साहब के लिए। हमारे बीच में आदरणीय कुल सचिव प्रोफेसर मधुसूदन सिंह साहब विशेष तौर पर उपस्थित हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जोरदार ताली। मित्रों, 23 मार्च का दिन भारतीय इतिहास में सबसे विशिष्ट दिनों में एक है। हम सभी जानते हैं कि इस दिन शहीद आजम सरदार भगत सिंह एवं उनके साथी राजगुरु सुखदेव ने भारत माता के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसी श्रृंखला में और इसी बलिदान दिवस में हम लोगों ने काव्यांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं हृदय से एक बार पुनः वीसी साहब, कुल सचिव साहब का आभार व्यक्त करता हूं। मैं निवेदन करता हूं ब्रिगेडियर समरदीप साहब से, कुलपति महोदय से, कुल सचिव से कि वो मंच पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मां सरस्वती को नमन करता हूं, पावन मंच को प्रणाम करता हूं और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। बीस 30 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो। अब बजाइए सबने कहने के बाद। बहुत आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी डीटीयू में ये कार्यक्रम, दोस्तों यूं तो दिल्ली में ना जाने कितने कॉलेज है और मैं लगभग यहाँ मुझे लगता है कि शायद मैं कई वर्षों से आ रहा हूँ। योगेश सर होते थे तब से और आज सैनी साहब हैं, लेकिन ये कार्यक्रम जो हमारा शहीदों को समर्पित होता है, इस कार्यक्रम के बारे में जितना कहा जाए उतना ही थोड़ा है। पूरे मन से, मनोयोग से आप लोग हर वर्ष इस कार्यक्रम को पूरे मन से सुनते हैं और इसके अंदर वीरस के अलावा हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस, सभी रसों का समावेश रहता है और बड़े राघवेंद्र भाई बड़ी मेहनत से इस टीम को बनाते हैं जिससे कि जितने भी लोग हैं उसका आनंद लिया जा सके। आज इस शहीदी दिवस पर हम केवल वीर रस के कवि इसलिए नहीं बुलाते कि हमारे जब शहीदों ने अपनी शहादत दी तो ये सोच कर दी थी कि हम चाहे देश के लिए हम फांसी चढ़ जाएं, लेकिन आने वाले जो हमारे भाई बंधु हैं, हमारे देशवासी हैं, उनके चेहरों पर एक मुस्कुराहट रहे साहब, इसीलिए वो फांसी पर चढ़े। वरना 23 साल या 30 साल की छोटी सी उम्र के अंदर फांसी चढ़ जाना कितनी बड़ी बात है और दूसरों के लिए कार्य करना, मैं तो समझता हूं कि शायद वो भगवान से कम नहीं थे। सारा सदन एक बार हाथ उठाकर हमारे शहीदों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। 90 वर्ष हो गए इस बात को, लगभग 90 वर्ष हो गए। 90 वर्ष के अंदर आज भी ये बात ऐसी ताजा रहती है जैसे ये कल ही फांसी पर चढ़े हो दोस्तों, क्योंकि इनकी शहादत में सच्चाई थी, प्रेरणा थी, इनकी त्याग था और हमारे देश के प्रति जो समर्पण था भारत माता के प्रति, उससे आज लाखों बच्चे, लाखों हमारा देश का हर वासी प्रेरणा प्राप्त करता है। चाहे सुभाष जी हो, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, चाहे वो हमारे शहीद हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को आजाद किया। मैं इनके चरणों में नमन करता हूं। अभी मैंने राघवेंद्र जी से पूछा, मैं राघवेंद्र जी, आपने राजगुरु जी, भगत जी और सुखदेव जी की फोटो लगाई, बराबर में हमारी तीनों की लगा दी है, मनवीर मधुर की, सुदीप घोड़ा की और लगरवंशी की, ये बिल्कुल बराबर में क्यों लगाई? क्योंकि ऊपर लगा देते। बोले अगर देश पे संकट पड़ेगा अब की बार तो ये तीनों जाएंगे।
हमने इसलिए लगा लिया राजविंदर जी की चाल है, पहले मंदिर मधुर, उसके बाद खुद ही बोला क्योंकि बीच में है। अच्छा एक आधा आदमी तो बीच भी कर जाता, मैं देख लूंगा जैसा भी होगा, मिलके तालियां बजा दो क्योंकि अपना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज देके बुलाना आदत है मेरी, आवाज देके बुलाना। आकर मैं डीसी साहब है उनको नमस्कार करता हूँ, ब्रिगेडियर साहब है उनको नमस्कार करता हूँ साहब, और फाइनेंस कंट्रोलर बैठे हमारे बीच में उनको नमस्कार करता हूँ। फाइनेंस का मतलब ये जो हमें लिफाफे मिलेंगे ना वो सब इनकी तरफ से मिलेंगे, तो ये तीनों मेरे लिए पूजनीय हैं। जीवन में हास्य तभी निकलता है जब हम हंसी की बातों को हंसी में लेते हैं और गंभीर बातों को गंभीरता से सुनते हैं, लेकिन जीवन का मजा खराब हो जाता है जब हम गंभीर बातों को तो हंसी में उड़ा देते हैं और हास्य वाली बातों को गंभीरता से ले लेते हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा उन्मुक्त हृदय से रहो, जिंदा दिल इंसान रहो, हमेशा कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। दुनिया तनाव में बैठी है, दुनिया तनाव में है, बैठ जाओ आप, यहाँ तो जगह है बहन जी, वहां क्यों बैठ गए आप, आ जाओ यहाँ, आ जाओ यहाँ बैठ जाओ। आइए दोस्तों आज का ये कार्यक्रम आरंभ करते हैं। राजविंदर जी भी आगे स्थान ले लें, पद्मिनी जी भी हमारे बीच में आ गई है, इनका भी सम्मान करवा दो। आ जाओ पद्मिनी जी का स्वागत कर दो, ताली बजा। एक बार इनका सम्मान सब तैयार हो सम्मान के लिए, तो लेडीज से करवाओ, लेडीज से, बड़े लोगों में आपस में हो जाएगी, मैं करूँगा मैं नाम सीखा नहीं ले रहा, मैं तो ऐसे ही थोड़ा बहुत हाथ संचालन करता हूँ, तो मैं ऐसे किसका नाम ले सकता हूँ। मैं आज तक फौज में दाखिल नहीं हुआ, मेरे को लिया ही नहीं फौज के अंदर। ये सुदीप बोला पहले फौज में था, इसको निकाल दिया बाहर। निकाला क्यों दिया? कैप्टन ने पूछा रहा था, तू वहां लड़ाई हो रही थी, तू क्या करा? बोला मैंने दुश्मन के दोनों हाथ काट दिए। अरे बोला हाथ काट दिए, फिर क्या करा? बोला मैंने दुश्मन के दोनों पैर काट दिए। बोला हाथ काट दिए, पैर काट दिए, तेरा सिर क्यों नहीं काटे? बोले सर तो कटा पड़ा था उसका। तो उसके बाद इसने सारा काम करा, तो कौन रखेगा फौज में? ऐसी थोड़ी ना ब्रिगेडियर बनना, तालियां बजाते रहो मस्ती से। सम्मान के लिए कोई बात नहीं, तैयार बैठे आ जाओ। इतनी सुंदर शॉल, सुदीप बोला सोच रहा आज काश में लेडीज होता, इसके मन में आ जाएगी जिंदगी में काश में लड़की होता, वरना ये हाँ इतनी शॉल में पिघल गया। मैं कवियों का एक छोटा सा परिचय कराता हूं और उसके बाद कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। मेरे मंच के दाहिने ओर बैठे हैं भाई चरणजीत चरण। चरणजीत चरण काफी वर्षों से मंचों पर है, लेकिन बहुत से कवियों का पसंदीदा गीतकार जिन्होंने फिल्मों में गीत लिखे, उसके बाद जिनकी राम की कविताएं और तमाम ऐसी कविताएं और व्याकरण के भी वो परिपूर्ण रूप से ज्ञाता है, ऐसे चरणजीत चरण जो मेरे छोटे भाई होते हैं, यहाँ दिल्ली में ही उनका निवास स्थान है, अब शायद नोएडा चले गए, लेकिन दोस्तों वो गीतकार अद्भुत है। अगर आप मन से सुनेंगे तो आपका लगेगा कि हमने उस गीतकार को इस बार बुलाया राघवेंद्र भाई ने। एक बार जोरदार तालियां चरणजीत चरण के लिए। दूसरे नंबर पे बैठे हैं भाई मनवीर मधुर। मनवीर मधुर वो स्वर, जब मैं मंचों पर आया था तो उनकी ओजपूर्ण वाणी सुनता था, पूरे देश के अंदर एक जज्बा, और अगर मैं कहूं कि देश के अंदर 5 वीरस के श्रेष्ठ कवियों में से एक का चुनाव करूं, उतने ही उनको छंद का ज्ञान है जितनी कविताओं का ज्ञान है। मुक्तक, गजल, गीत, छंद, हर चीज में पारंगत ऐसा मेरा छोटा भाई मनवीर मधुर मथुरा से हमारे बीच आते हैं, फिलहाल दिल्ली रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां मनवीर मधुर के लिए। ये है सच्चे वीरस के कवि, इनके अंदर कोई बनावटी नहीं। आप देखोगे कि जो भी मंच पर पढ़ेंगे सच्चा वीरस पढ़ेंगे। एक बार इसके मन में जाते हैं वीरस कहां गया वो, ये बेटा चरणजीत, ये गीतकार है, इसने सोचा भाई वीरस पे ज्यादा ताली बजती है, जोर जोर से बोलते हैं ना ये, तो ताली ज्यादा बजती है, तो तू भी वीरस कर दे। तो ये भी शुरू हो गया, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। मैंने कहा
तेरे गलत वैक्सीन लग गई क्या? मेरे हाथ में रोक दो, हालात बदल दूंगा। लुगाई ने कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल। तो ये वीर रस जो ना हर किसी के बस की नहीं है, इसका खिलाड़ी मनवीर ही है, तो मनवीर के लिए तालियां बजा दो। और जो ये बीच में बैठी है, मैंने 15 दिन पहले कह दिया था आज नहा लियो, क्योंकि आज कवि सम्मेलन है और बहुत जरूरी काम है। लेकिन ये मजाक की बात हो सकती है, नहाना धोना छेड़खानी प्यार मोहब्बत ये चलता रहेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि पद्मिनी मेरे सामने मंचों पर आई थी, लेकिन उसने जिस बुलंदी से पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई, जो बेहतरीन गीत लिखती है, वो संवेदना भी लिख सकती है, वो वीरस भी लिख सकती है, वो श्रृंगार भी लिखती है, ऐसी कवित्री पद्मिनी शर्मा। और हालांकि ये परिचय मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन बता दूं, देश की जो श्रेष्ठ 3 कवित्रियां जिसमें सरिता शर्मा जी का नाम आता है, उनकी सुपुत्री होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त है। एक बार जोरदार आदरणीय देशपाल जी, ये वो कवि हैं दोस्तों जो कवियों का हौसला हमेशा बढ़ाते हैं और एक आधारशिला रखते हैं कवियों के लिए। हमेशा एक आधारशिला ऐसी रखते हैं जिसके ऊपर पूरी इमारत खड़ी होती है, चाहे वो कोई भी कॉलेज का कार्यक्रम हो। और मुझे एक बात और पता चली है, जितने मन से उन्होंने शहीदों के प्रति जो नॉलेज उनको है, आज आप शहीद भगत सिंह जी के बारे में या किसी भी शहीद के बारे में कोई भी जनरल नॉलेज प्राप्त करना चाहें, मुझे लगता है शायद एक बड़े प्रोफेसर को भी नहीं प्राप्त होगी। जो उनको पता है, उन्होंने ऐसा रिसर्च पर किया है, ये उनका सच्चा दिल का देशभक्त ऐसा कार्य कर सकता है। प्रदीप देशपाल जी बेहतरीन रचनाएं लिखते हैं, कुशल प्रोफेसर होने के नाते वो साथ साथ एक बेहतरीन हमारे वीर रस के कवि हैं। मैं चाहता हूं सारा सदन एक बार जोरदार। उधर ये सुदीप बोला, अभी कह रहा था कि मेरे को शॉल नहीं मिली है लेडीज वाली। दोस्तों, एक शो आता है नेताजी लपेटे में, 5-6 वर्षों से उससे सुपर हिट शो कोई नहीं है टीवी का, और वो नेताजी लपेटे में नेताजी वो शो है जो न्यूज 18 पर आता है। इसके अलावा आप कोई भी चैनल ले लो, आज तक ले लो, न्यूज 18 ले लो, कोई भी चैनल ले लो, उस सब चैनलों पर अगर किसी कवि ने दस्तक दी और जिनका चहेता कवि सुदीप भोला हो सकता है, जिन्होंने बड़े बड़े मंत्रियों के समक्ष काव्य पाठ किया है, मेरे सामने उसकी यात्रा शुरू हुई, लेकिन उस यात्रा में वो मेरे से कहीं आगे निकल गया। जबलपुर से आया सुदीप भोला, एक बेहतरीन रचनाकार जो पैरोडी भी लिखते हैं, लेकिन अगर उनकी देशभक्ति की रचनाएं सुनोगे, माँ और बेटी की रचनाएं सुनोगे, मैं चाहता हूं सारा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाए। और मैं अनिल अगरवंशी, ये जितने कवि हैं, इन सबसे बस मैं अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए कभी अपने आप, ताली बजा देनी चाहिए अगर आप बात ठीक हो तो। आइए दोस्तों, आज का कवि सम्मेलन आगाज करते हैं। मैं वीसी सर की, ब्रिगेडियर साहब की और आपकी परमिशन लेके आरंभ करना चाहता हूँ। शुरू करें सर? वो कह रहे शुरू कर तो दिया और कैसे करेगा। आइए दोस्तों, कोई भी कार्यक्रम आरंभ करते हैं, माँ की वंदना से कार्यक्रम आरंभ करते हैं। माँ सरस्वती विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, और आजकल तो मैया के नवरात्रे चल रहे हैं। हमारे में से सब लोग कहीं ना कहीं हम पढ़ाते हैं, तो विद्या की देवी और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ पद्मिनी शर्मा जी को। एक बार जोरदार तालियां बजाएं माँ सरस्वती की वंदना। सारी धरा, सारी सृष्टि, सारी दुनिया, सारे ब्रह्मांड के कण-कण में व्याप्त शब्द, स्वर, कला, अक्षर की देवी मां शारदे को नमन करती हूँ। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को नमन, प्रणाम, अभिनंदन, अभिवादन। आपको मां सरस्वती के वंदन से जोड़ने का आदेश हुआ है। एक बार मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं मां की वंदना से आपको जोड़ूं। सरस्वती वंदे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे, जगमग जग कर दे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे।
सरस्वती वंदे शारदे। गौर वरन है रूप तिहारा, गौर वरन है रूप तिहारो। वीणा धारिणी मां शारदे, वीणा धारिणी मां शारदे। सरस्वती वंदे शारदे। जगमग जग करती शारदे, सरस्वती वंदे शारदे।